नीति वचन 9 का 6 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 9 का 6 से लेके 12 तक कोई पढ़े, फिर मैं अपने वचन का आरंभ करूंगा। भोलों का संग छोड़ो और प्रभु कहता है भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। तो जीवित रहो। बात समझ में आ रही है? भोलों का संग छोड़ो और क्या रहो? भोले लोग, परमेश्वर के वचन में लिखा है भोले लोगों का संग छोड़ो और क्या रहो? जीवित रहो। क्या रहो? जीवित रहो। नीति वचन 9 का 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे दोबारा से। भोलों का संग छोड़ो, प्रभु कहता है भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वाले जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है, जो हंसने वाले को शिक्षा देता है, वह अपमानित होता है। वो अपमानित होता है। जो ठट्टा करने वाले को क्या देता है? शिक्षा देता है। वो क्या होता है? अपमानित होता है। और जो दुष्ट जन को डांटता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। वह कलंकित होता है। जो दुष्ट जन को क्या करता है? ठट्टा करने वाले को जो डांटता है वो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को वो अपमानित कलंकित होता है। कलंकित और अपमानित एक ही है, एक तरीके से देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है? दोबारा पढ़ें इसी आयत को। बहुत ही सामर्थ्य रीति से पढ़ना है और समझना है, और सबको, अगर किसी के जीवन में ये कमियां हैं तो छोड़ना है। अगर आप समझते हैं आपके लिए प्रचार है तो ये आप ही के लिए प्रचार है, क्योंकि यहोवा आप सबको सीधा करना चाहता है। साथ में मैं भी हूं, मुझे भी परमेश्वर यहोवा सीधा करना चाहता है। किसी को बख्शता नहीं है परमेश्वर, चाहे पास्टर हो चाहे लीडर्स हो, किसी को नहीं बख्शता वो परमेश्वर। सबके लिए है ये वचन, मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद आपके लिए। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है, जो हंसने वाले को शिक्षा देता है, वह अपमानित होता है। वह अपमानित होता है। और जो दुष्ट जन को डांटता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है, वह कलंकित होता है। वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, हंसने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। क्या करे? ठट्टा करने वाले को मत डांट। प्रभु कह रहा है ठट्टा करने वाले को ऐसा ना हो कि वो तुझसे क्या करे? बैर करे। जी, बुद्धिमान को डांट। बुद्धिमान को डांट। हालेलुया। आप जितने भी प्रभु के दास दासी यहां पे हैं बुद्धिमान हैं। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, और मुझे मेरा पिता डांटेगा तो मैं कान लगा के सुनूंगा उसकी डांट को, क्योंकि प्रभु कहता है बुद्धिमान को डांट, जिससे कि वो तेरी बुद्धि की बातों को कान लगाकर सुने। अगर कोई भी डांट आपको लग रही है, कोई भी बात आपको लग रही है, अपनी कमी को छोड़ दें, और फिर आपको बुरा ही नहीं लगेगा। कोई इंसान अगर प्रचार होता है और प्रचार सुनते वक्त उसको बुरा लगता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई कमी उसके अंदर है। मुझे देखिए, अगर मुझे कोई कहे पीला 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 पीला, मुझे कोई कहे पीला तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं हूं ही पीला। अरे देखो, समझो मेरी बात को। अगर मुझे लोग कहेंगे पीला पीला तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं हूं ही पीला। अगर वचन के अंदर से कोई शिक्षा आपको दी जा रही है और आपके अंदर जलन आ रही है, कमी है आपके अंदर, बुरी लगती है, बहुत बुरा लगता है, मन करता भागने का, आने का मन नहीं करता, तो यहोवा कह रहा है मेरे बेटे, मेरी शिक्षा है ये, इससे तू जीवित रहेगा, इससे तू जीवित रहेगा, लंबी आयु को प्राप्त करेगा। मेरी शिक्षा को अपने गले में डाल, मेरी शिक्षा को अपने हृदय रूपी पटिया के ऊपर लिख,
इससे तू लंबी आयु तक जीवित रहेगा, लंबा जिएगा। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई परमेश्वर का प्रचार होता है, कोई बात बार 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 प्रचारक बताता है, कोई ना कोई परमेश्वर का दास दासी उस समय होता है जिससे परमेश्वर यहोवा बात कर रहा होता है। अगर आपको लगता है परमेश्वर यहोवा हर संडे मुझसे बात कर रहा है, तो अपनी उस कमियों को निकाल कर फेंक दें, और अगली बार जब आप प्रचार सुनेंगे, सेम प्रचार हो वैसा क्यों ना हो, आप सोचे हैं कि ये प्रचार मेरे लिए नहीं है, अगर आपने उन कमियों को निकाल के फेंक दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले ही वचन को सुनकर सुधर चुके हैं, नए बन चुके हैं, सुधर चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। बात समझ में आ गई? अगर वो कमी आपके अंदर नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हो सकता है वो तीसरे चौथे पांचवें छठे इंसान के लिए कोई हो, वो वचन हो, आपको बुरा नहीं मानना, आपको अपनी कमियों को निकाल कर फेंक देना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे सुनेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज को आप अपने जीवन से निकाल चुके हैं। क्यों बुरा लगे? क्यों चिढ़ रहे हो परमेश्वर की व्यवस्था से? क्यों जलन कर रहे हो परमेश्वर से? हम सब एक ना एक दिन जाएंगे परमेश्वर यहोवा से। जब तुम कहोगे, तुम्हारी जीभ पकड़ के खींच लेगा। मैंने 2 चीजें बनाई थी, अच्छी चीजें मेरे अंडर में आती हैं, और बुरी चीज मैंने शैतान को क्रिएटिव करने के लिए बोल दिया। शैतान बुरी चीजों का पिता है। परमेश्वर के सामने जवाब तक नहीं दे पाओगे। बोलोगे परमेश्वर यहोवा से, नहीं दे पाओगे परमेश्वर को जवाब। तुम क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि आपको पता है उसकी उपस्थिति के अंदर पहले तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैंने कहा प्योर बनना है आपको, प्योर। पढ़ेंगे, पूरा पढ़ें 12 तक। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान को चिता और वो बुद्धिमान होगा। आप बुद्धिमान हैं, बोलो मैं बुद्धिमान हूं। बोलो मेरा पिता मुझे डांटता है, कोड़े भी लगाता है मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अगर मैं यहोवा के वचन से बैर रखूंगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। बोले परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि जो प्रचार होता है तो अपने दास को इस्तेमाल करता है। बोलने वाला तेरा आत्मा होता है, तेरा दास तो जानता भी नहीं किसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन तेरा वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बात करता है। प्रभु आज से मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तूने वचन में कहा बुद्धिमान को डांट, जिससे कि वो अपनी बुद्धि को और बढ़ाए। प्रभु आज से तू मुझे छड़ी लगाएगा, कोड़े लगाएगा, मैं प्यार करूंगा तुझसे। तू मुझे मारेगा छड़ियों से, मैं तेरी छड़ी सहूंगा। मैं तेरे कोड़े खाना चाहता हूं, तेरे कोड़े सहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूं। तेरे वचन मेरे लिए उजियाला, मेरे मार्ग के लिए दीपक है, उजियाले के समान है तेरा वचन। तेरा वचन मेरे लिए उजियाले के समान है। मार्ग में प्रभु तेरा वचन उजियाला करता है, उजियाला करता है। अगर मेरे जीवन में अंधियारा है तो तेरा वचन मुझे उजियाले के समान बनाता है। इसीलिए तो वो बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की द्वारा रचा गया और मनुष्य को सुधारने में लाभदायक है। कोई स्त्री कोई पुरुष जलन न माने, यहोवा की ये वाणी है।
परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को सुधारना चाहता है। बाइबल के अंदर परमिशन नहीं देता। चोरी करना पाप है तो आपको कैसे पता लगता कि यह पाप है जो मैं चोरी कर रहा हूं? बाइबल के अंदर गलत मार्गों पे चलने के बारे में नहीं लिखा रहता, तो बाइबल में हम कैसे पढ़ते, कैसे सुधरते? कि प्रभु कहता है कि गलत मार्गों में अपने पैरों को ले जाने से बचा। पराई स्त्रियों के मार्ग में जाने से अपने पैर को बचा। क्यों प्रभु कहता? क्योंकि यह पवित्र शास्त्र आत्मा के द्वारा रचा गया है, कोई पास्टर के द्वारा नहीं, कोई पास्टर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा रचा गया है। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा रचा गया है और ये आपके लिए और मेरे लिए क्लीन बनाने के लिए है, साफ करने के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लोगों को दुनिया से अलग किया है। इसीलिए क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज है। आप सोच रहे हैं पास्टर सिर्फ आप ही के लिए तैयारी करके आया है, तो आप इतने बड़े नहीं, आप इतने समझदार नहीं कि मैं आपके लिए वचन तैयार करके लाऊं। मैं तो पूरे भारत और राष्ट्रों के लिए प्रचार तैयार करके लाता हूं। राष्ट्रों के लिए, भारत के लोगों के लिए प्रचार तैयार करके लाता हूं। अगर आपको लगता है बुरा, तो आप अपनी कमियों को सुधारें और परिपूर्ण बन जाएं। परिपूर्ण बन जाएं, फायर से भर जाएं, क्लीन कर लें अपने आप को। पढ़ेंगे बबीता सिस्टर स्पीड से। धर्मी को चिता दे, धर्मी जन को बता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा, वो अपनी विद्या बुद्धि को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? बुद्धि को बढ़ाएगा। जी पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जी। और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यही समझ है। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर को समझना ही बुद्धिमानी है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना ही समझ है, बुद्धिमानी है। इसीलिए बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के अंदर कोई भी घृणित अपवित्र चीज स्वर्ग में नहीं जा सकती। इसीलिए तो मैं बोलता हूं क्लीन करो, क्लीन करो, नया बना, नया बना। इसीलिए तो मैं बोलता हूं अगर आपने क्लीन कर लिया, 100 बार आप वचन सुनो, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्लीन हो चुके हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप क्लीन हो चुके हो। लेकिन चोर को बार बार बोलते रहो तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, उसको बुरा लगेगा। वो कहेगा यार बार बार मेरे लिए ही तुम चोर बोल रहे हो। इसका मतलब हमारे अंदर हम चोर हैं। सारा समझो, मैं बहुत तेज बात कह रहा हूं। इसका मतलब हमारे जीवन में कमी है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है, इसीलिए हमें नफरत आती है। आपके जीवन को सुधारने के लिए है। सबसे पहले ये मेरे लिए है, जो मैं प्रचार कर रहा हूं सबसे पहले मेरे लिए है। हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर 12 तक। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, प्रभु कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू भी भोगेगा। अगर तुम बुद्धिमान होगे तो बुद्धि का फल तुम ही भोगोगे। तुम्हारी संतान, तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोते, सब पूरा घर तुम्हारी बुद्धि के द्वारा आशीषित होगा, ब्लेस होगा, क्योंकि यहोवा ने बुद्धि के द्वारा इस पृथ्वी को रचा। बात समझ में आ रही है? पढ़ेंगे। और यदि तू ठट्टा करे, और यदि तू हंसी मजाक करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। देख लो जी, बाइबल में वचन है कि नहीं? यदि तू ठट्टा करे, मेरी बहनों बहुत बार हंस, और मैं बोलता हूँ मुझे वचन की नॉलेज रहती है, पीछे रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को समझा भी नहीं पाता हूँ उस समय, मैं क्यों डांट रहा हूँ। वचन में सुनो तक नहीं कर पाता। अगर कोई मुझसे बात करेगा मैं बात नहीं कर पाता, मेरी जवान लड़खड़ाती है।
मैं सही से किसी को समझा नहीं सकता, सच बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रचार करने खड़ा हो जाता हूँ, आत्मा का दुगना अभिषेक आ जाता है। फिर तो प्रचार मैं नहीं करता, आत्मा करती है। बात समझ में आ रही है? आप किसी कभी भी मुझसे बात करना देखना, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी अजीब तरीके से। लेकिन जब जहाँ खड़ा होता हूँ अलग ही चीजें होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये यहोवा का कार्य है, इसको रोकने की कोशिश ना करें। मैं पूरी दुनिया के लिए सुसमाचार ये भेजता हूं यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए स्पेशल तैयार करके नहीं ला रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मैं दुनिया के लिए है। आप क्लीन है, आपको बुराई नहीं लगेगा, 100 बार बोलता रहे, अरे मैं तो साफ हूं, मैं तो दूध से धुला हुआ हूं, मैं तो आत्मा के अभिषेक से धुला हुआ हूं, मैं तो यहोवा की आत्मा से रचा गया हूं, और यहोवा की आत्मा के अंदर जलन, कपट, जलन, नफरत, कड़वाहट नहीं। ये क्या है फिर? वचन से पढ़ेंगे हम 12 तक, दोबारा से पढ़ें। हाँ, 10वां, 11वां, 12वां, जल्दी। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, जानना ही समझ है। हालेलुया। बात समझ में आ गई? कितने लोग समझेंगे आज से परमेश्वर के वचन को, आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? बात समझ में आ रही है? ओनली परमेश्वर का आदर और रिस्पेक्ट करें, उसके वचन का आप रिस्पेक्ट करें, वचन को जाकर घर जाकर पढ़ें, बाइबल से निकाल कर पढ़ें। बेटा बेटियों को मार्क लगा के बोलें मुझे पढ़ना नहीं आता, तू पढ़। जो पास्टर ने आज प्रचार किया है कि वो बाइबल में है कि नहीं, अगर है तो आपकी रूह कांपना चाहिए। राबासी केंदे में रिखांदा या मासिकोरा लाबा राबा बाबा बाबासी शिखारा बाबा बाबा बाबासी शिखारा बाबा बाबा बाबासी शकांदे रे बेंदे रिबा बाबा बाबा बाबासी रिखांदा या मासी रिबा बाबा बाबा शिखांदा या मासिकोंदे में हाया बासे हाया मासे रिबांदा या मासे रे बाबा 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 हाया खंदा या हाया बासे री 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 शा 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 रबा बाबा 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 माया माशी केंदे में रेबरा बाबा बाबा। पिता मैं चाहता हूं तू मुझे कोड़े लगाए। आया मां, मैं अपनी बॉडी को तुझे देता हूं यीशु, तो कोड़े लगा, मुझे डांट, मुझे कोड़े लगा ताकि मैं निखर के आऊं। बाबा 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 मुझे ताड़ ना दे। बाइबल कहती है जिसकी पिता जिसको ताड़ ना देता है वो पिता की अनमोल भेड़ होती है, लेकिन जिसका पिता ताड़ना नहीं करता वो पिता की भेड़ नहीं। आया मा से केंदे रे बेंदे रिबा बाबा बाबा से रिखांदा यामा से रिबा बाबा बांदे रे रा 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 रिखांदा यामा से रिबांदा यामा से रिखांदा यामा से। पिता मैं अपनी बॉडी को तुझको देता हूं। मुझे कोड़े लगा, मुझे डंडे लगा, और यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे अपने मार्ग पे चला, मुझे हरी हरी चराइयों में चला। मैं चलना चाहता हूँ तेरे मार्गों के ऊपर, तेरे मार्गों के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ। रिखांदा यामा से तेरे मार्गों के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ यीशु, तेरे मार्गों के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु यदि मैं कोई गलत दिशा में जाऊं, कोई गलत आदत मेरे अंदर है, कोड़े लगा प्रभु, कोड़े लगा प्रभु, क्योंकि तूने अगर अभी मुझे कोड़े नहीं मारे, अभी ताड़ना नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा प्रभु। कोड़े लगा प्रभु,
कलीसिया के हर एक बेटा बेटी के ऊपर कोड़े लगा यीशु, मेरे ऊपर प्रभु यीशु कोड़े लगा दे। अरे बाबा बाबा कोड़े लगा प्रभु, तार ना दे मुझे, गलत मार्गों पे जाने से मुझे बचा ले, मुझे तार ना दे, मुझे दंड दे प्रभु, मुझे दंड दे प्रभु। मैं गलत मार्ग पे जाना नहीं चाहता प्रभु, मैं दुनिया के अंदर प्रभु तेरे जैसा दिखना चाहता हूं, सबसे अलग। और कलीसिया है, मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता कि अंदर का जीवन अलग है, बाहर का जीवन अलग है। मैं दिखावटी अंदर का जीवन जीना नहीं चाहता, मैं तेरे जैसा जीवन जीना चाहता हूं यीशु मसीह। इसीलिए मुझे तू ताड़ना दे, मुझे ताड़ना दे, मुझे सिखा प्यार करना, मुझे सिखा प्यार करना, मुझे सिखा ओ प्रभु, मुझे सिखा औरों के लिए जीना, मुझे सिखा देश के लिए जीना, मुझे सिखा लोगों के लिए फास्टिंग करना, मुझे सिखा उपवास करना, मुझे सिखा शाखंदा या बाखंदे रिबा बाबा बाबा सी रिखंदा या मासेकेंदे बे रिबा बाबा 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 सी रेखंदा या मासिकोरा लाबांदे। जीसस, आपको बुरा लगता है, लेकिन मैं तो यहोवा से बोल रहा हूं, यहोवा मैं अपने शरीर को तुझे देता हूं, कोड़े लगा मुझ पर, मैं गलत दिशा में जाता हूं, दंड दे मुझको, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं तो निखर कर तेरे जैसा बनना चाहता हूं। अगर जो गंदगी प्रभु मेरे अंदर आ चुकी है और मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं प्रभु, तो आज मैं तुझसे सेनाओं के यहोवा एक वरदान मांगता हूं कि मुझे तू आग की भट्टी में डाल दे, कि मैं बनकर सोना आऊं, मैं बनकर सोना निकलूं उस भट्टी से, उस आग से, उस भट्टी से, उस आग से, उस भट्टी से। जब मैं निकलूं प्रभु, लोग कहें ये देखो परमेश्वर का पुत्र, ये देखो परमेश्वर की पुत्री, ये देखो परमेश्वर का बेटा बेटियां जा रहे हैं, आग से भरे हुए लोग जा रहे हैं, यीशु के अनुयायी जा रहे हैं, यीशु के चेले जा रहे हैं, यीशु के शिष्य जा रहे हैं। प्रभु से कहे प्रभु पिता का यही प्रोसेस है, पिता जिससे प्रेम करता है उसको पिता अपने जैसा बनाने के लिए निखारता है। और जब तक आप परमेश्वर के जैसे नहीं बन जाओगे, जब तक आप के अंदर से तमाम प्रकार की चीजें जो शैतान की ओर से नहीं निकल जाएंगी, तब तक आप किसी भी काम के नहीं। यहोवा की वाणी है, तब तक तुम किसी काम के नहीं, तब तक तुम किसी की काम के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान को डांट जिससे कि वो अपनी बुद्धिया को बढ़ाए, अपनी समझ को बढ़ाए, अपने ग्रेस को बढ़ाए। कौन है आप? बुद्धिमान के मूर्ख। आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। आप स्वयं, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप चाहें अपने आप को बुद्धिमान बनाएं और आप चाहें तो अपने आप को मूर्ख बनाएं, ये आपके अंदर अधिकार है। यहोवा कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया है। पास्टर के ऊपर नहीं है अधिकार, पास्टर का अधिकार पास्टर के ऊपर ही है। आपका आपके ऊपर है अधिकार है, कैसा बनना चाहते हो। यहोवा का
भय मानना बुद्धि का समझ का मूल है। बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तुझे अन्य जाति के देवी देवताओं के समान समझता था, तू अभी भी मेरी समझ से परे है। प्रभु मैं मूर्ख हूं, मुझ पे दया कर, मैं तुझे समझना चाहता हूं, मैं तुझ पे समझना चाहता हूं, मैं तुझको समझना चाहता हूं। मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरे ज्ञान को खोल दे कि मैं तुझे जानने पाऊं, तुझे समझने पाऊं। मेरी बुद्धि को खोल दे, जो मैं समझता हूं, जो मैं सोचता हूं। ओ प्रभु तू जानता है ये मेरी सोच नहीं, लेकिन तू मुझे अपनी समझ दे कि मैं तुझे समझूं, मैं तेरे ख्यालों को समझूं, तेरी सोच को समझूं, तेरे विचारों को समझूं। यहोवा प्रभु दया कर इन बेटा बेटियों के ऊपर। प्रभु किस किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं, और तूने मुझे दूध से क्लीन कर दिया है, तूने मुझे अपने जैसा बना दिया है। लेकिन कलीसिया के लोग प्रभु नफरत जलन अभी भी कर रहे हैं। तू जानता है प्रभु, यदि मैं यहां खड़ा होऊंगा, अगर मैं ये प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे अंदर ही नफरत जलन हुई तो, लेकिन मैं तेरे जैसा हूं, मैं तेरे समान बन चुका हूं यहोवा। इसीलिए तेरी आग सबको, जितने भी बेटा बेटी हैं, राइट नाउ बदले। कठोर पत्थर के हृदय यीशु के नाम से शैतान मैं निकालता हूं। पत्थर हृदय शैतान मैं अपने लोगों के अंदर तेरा हृदय निकालता हूं, और मांस का हृदय यीशु का हृदय में देता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। सबा का रमा कांदिया मांदे री कांदाया मासे गेंदे बे री बाबा 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 रा 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 रा। पत्थर का हृदय बदल रहा है, हाँ मांस का हृदय यीशु दे रहा है। रा 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 रे पा 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 खा रा पा 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 खा रा पा पा खा रिया बंद खा मंदे clean Jesus Christ's name. You are blessed. Thank you Father. यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। जिंदा कलीसिया कहे, जिंदा कलीसिया कहे, मैंने कहा जिंदा कलीसिया कहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम। परमेश्वर यहोवा आपके साथ आग बनकर आज से रहे।